Students, welcome to the class. In our worksheet number 16, we'll study about practical geometry, construction of triangles. In the previous worksheet, we tried to make parallel lines, and today we'll try to make triangles. Okay, so making of triangles is called construction of triangles. Let us think and discuss what does a closed figure in a plane having three sides and three angles called. A figure which is closed and has three sides and three angles, इसको हम क्या बोलते हैं? वो फिगर जिसकी तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं, क्लोज्ड फिगर हो, दैट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश देन द थर्ड साइड. ट्राइंगल की किसी दो साइड्स को अगर हम ऐड करें, उनका सम करें, तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, लेसर होगा? ग्रेटर is more than the third side, is greater than the third side. Classify triangles on the basis of sides or angles. Triangles को classify करना on the basis of sides and angles. So ये हमने ये आंसर लिखी है. A closed figure having three sides and three angles is called a triangle. Sum of three angles of a triangle is 180 degree. Sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. ये सब फर्स्ट थ्री के आंसर्स हो गए. फर्स्ट थ्री के फोर्थ का आंसर, ट्राइंगल्स को क्लासीफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अब हम कर रहे हैं. साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल्स को तीन तरीके से जाना जा सकता है: स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइड्स अलग हैं. जैसे अगर मैं बोले एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर, एक 5, एक 6, तो तीनों अलग हो गई, 4, 5, 6, वो आपका स्केलिन ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों. यानी कोई ट्राइंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया जिसमें ये दोनों 5 हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल. एक ट्राइंगल ऐसा जिसकी तीनों साइड अलग हैं, 4, 5, 6, ये आपका हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल. जिसकी दो साइड्स एक जैसी हैं, वो आपका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल. और वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, यानी अगर हमने 5, 5 लिया, तीनों 5 हैं, तो ये ट्राइंगल आपका हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है. ऑल थ्री साइड्स डिफरेंट, स्केलिन ट्राइंगल. टू साइड्स सेम, आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंड थ्री साइड्स सेम, इक्विलैटरल ट्राइंगल. ये आपने पहले पढ़ा हुआ है ना. ये हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ देयर साइड्स. साइड्स के मेजरमेंट के हिसाब से तीन तरह के ट्राइंगल. इसी तरह अगर हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स क्लासीफाई करें, तो हमारे पास तीन ट्राइंगल्स आते हैं: एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल. ये आपको देखना होता है अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स एक्यूट हैं. एक्यूट का मतलब क्या होता है? 0 से 90 के बीच में. ट्राइंगल इन विच ऑल दी एंगल्स आर एक्यूट मीन्स बिटवीन 0 एंड 90. 0 और 90 के बीच में हो, 90 से लेस हो, विच इज़ लेस देन 90. 0 और 90 के बीच में हो, 90 नहीं होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल. और वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 है, मोर देन 90, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? विच इज़ मोर देन 90. तो कोई एक एंगल भी 90 से ज़्यादा हो, उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल वो होगा जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो. ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री. तो आप ये देख रहे हो, ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, डी है, जिसको हम डी बोलते हैं नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में. यहाँ पर आप ये देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखती हूँ तो ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. तो 90 ये हुआ तुम्हारा. 90 से लेस वाले जितने भी होंगे, ये सारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे. ठीक है. और 90 से मोर जितने वाले भी होंगे, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. ये 90 है, 90 से बड़े जितने होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होंगे. ठीक है. और राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? जिसमें एक भी 90 हो. ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो बनती है लाइन के साथ में, ये तुम्हारा 90 डिग्री होता है. ठीक है. एक बार मैं फिर से बताती हूँ. ये आपको 90 डिग्री नज़र आ रहा है. यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी एंगल्स हैं 90 से कम, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं. किसी भी ट्राइंगल में जो 90 से कम नज़र आए, जैसे अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो ये एक्यूट एंगल बना है, इट इज़ लेस देन 90. अगर यहाँ पर एंगल आ जाता है तो ये तुम्हारा 90 हो जाता है, और इससे ज़्यादा हो जाता है तो तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है. बिकॉज ये 90 की लाइन है, अगर 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल जिसमें भी आ गया, ये तुम्हारा एक्यूट एंगल है, 90 से कम है. ठीक है. ये आपको देखते ही पता चल जाता है. बिकॉज अगर आप 90 को आइडेंटिफाई करके रखोगे कि ये 90 है, ठीक है, 90 इस तरीके से है, सो 90 वाली अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो 90 से लेस जो भी होंगे वो इधर होंगे, इस तरीके से. ठीक है. सो यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो तुम्हारा एक्यूट होगा, और इस तरफ जो भी होगा, अगर आप यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हो, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, विच इज़ मोर देन 90 डिग्री. ठीक है. इसके लिए आपको एंगल मेजरमेंट करना आना चाहिए.
ठीक है। और वो मैंने आपको डी से बताया कि ये डी में आप देखो कि 0 से शुरू करोगे, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 90 पे आते हो। 0 से शुरू करना है। यहाँ पे 2 काउंटिंग्स हैं। अब ये देखो बच्चों, एक ये चीज़ और मैं आपको बता दूं, बच्चे ये बहुत गलती करते हैं। अब जब आपको डी मेजर करना है, आप ये देखो ये 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो बच्चे ये ध्यान नहीं रख पाते कि हम कौन सा देखें, ऊपर या नीचे का। आपको उसको माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंगल को यहाँ से मेजर करना शुरू कर रहे हो तो मेजरमेंट आपकी 0 से शुरू होती है ना, 180 से तो नहीं होती। तो अगर कोई लाइन आपकी इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, और अब आप एंगल कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे ना, तो यहाँ 0 से शुरू होगा तो नीचे वाली काउंटिंग होगी आपकी 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। यहाँ पे 90 आओगे तब 90 बनेगा। अच्छा, कोई एंगल इस तरीके से बना हुआ है ऐसे करके, तो अब इसके अंदर तुम्हारी काउंटिंग इधर से होगी। तो इधर देखो यहाँ पे 0 का है, बाहर वाली साइड है, तब यहाँ बाहर वाली रीडिंग होगी। ऐसे रीडिंग होती है। ठीक है, आप ये देखो कि आपकी लाइन पे जैसे रखा है, आपकी एंगल का स्टार्टिंग आपकी 0 से होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ से इस वाले में ये तुम्हारा एक्यूट एंगल है, और इस तरफ से देखोगे तो ये भी एक्यूट एंगल है। ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, बिकॉज इसकी काउंटिंग यहाँ से शुरू हो रही है 0 से। ठीक है, आपको एंगल मेजरमेंट आना चाहिए। फिर अपनी वर्कशीट पर हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं, हियर वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द गिवन मेजरमेंट। वी मस्ट रिमेंबर दैट अ ट्राइंगल हैज 6 कंपोनेंट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ट्राइंगल में 6 चीज़ें होती है, 3 साइड और 3 एंगल। अ ट्राइंगल कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड व्हेन 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आर नोन। ट्राइंगल को आप डिटरमाइन कर सकते हो जब 3 इंडिपेंडेंट चीज़ें तुम्हें पता हो। हालांकि इसकी 6 चीज़ें, पर कोई भी 3 चीज़ें पता हो तो आप ट्राइंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट केस आप लो 3 साइड्स का, उसको बोलेंगे एस एस एस, साइड साइड साइड। सेकेंड केस आप लो 2 साइड्स और एक एंगल, इन बिटवीन द 2 साइड्स, 2 साइड्स के बीच एंगल, तो साइड एंगल साइड, एस से एस। ठीक है, और उसके बाद आप लो 2 एंगल्स के बीच में साइड, ए एस से, ये देख रहे हो ए एस से। और एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज एंड साइड, राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये तरीके हैं आपके, हमने 4 डिफरेंट करे हैं जिसमें 3 चीज़ों से आप पूरे एक ट्राइंगल को मेजर कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट है साइड 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 वाला, सेकंड वाला हमने करा था साइड एंगल साइड, और थर्ड है ए एस से, और फिर है आर एच एस। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द गिवन मेजरमेंट वी शुड फर्स्ट, जब आपको ट्राइंगल को मेजर करना है हमें उसके लिए पहले एक रफ डायग्राम बनाना चाहिए। जब भी आप ट्राइंगल बनाना चाहो एक रफ डायग्राम बनाओगे, रफ स्केच बनाओगे, उससे इट विल बी ईजियर। जैसे अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे फर्स्ट केस लो एस 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 वाला, यहाँ पे तीनों साइड आपको गिवन होंगी। ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज़ 5, बी सी इज़ 6 एंड सी ए इज़ 7। अब इसके लिए सबसे पहले आप एक रफ बना के देख लिया करो। जैसे ये मैंने बनाया ए बी सी, ए बी दिया है 5 ऐसे लिख लो, बी सी दिया है 6 ऐसे लिख लो, और ए सी दिया है 7 ऐसे लिख लो। तो आपको तीनों साइड पता चल गई। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या करें। अब जैसे यहाँ पर भी इस फिगर में बी सी को, बेस को नीचे लिया है 6 सेंटीमीटर, ए बी ऊपर लिया है, और ये इन्होंने रफ स्केच बनाया है। ठीक है, तो ये हमने भी ऐसे रफ स्केच बना लिया। ओके, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोसीड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप रहेगा, फर्स्ट वी ड्रॉ रफ स्केच। ये जैसे हमने रफ स्केच बना दिया, ए बी बी सी ये लिख दिए हैं और उनके मेजरमेंट लिख दिए साथ में। स्टेप 2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब आप डिसाइड कर लो किस साइड को आप नीचे रखना चाहते हो। जैसे आप देख रहे हो तीनों चीज़ें इसमें आपको पता है, तो बेटर रहेगा आप ऐसे ही बना दो। तो इसमें बी सी नीचे है, तो फर्स्ट आप बी सी लाइन सेगमेंट बनाओगे 6 सेंटीमीटर। तो स्केल से आपको मेजरमेंट करना आना चाहिए बी सी 6 सेंटीमीटर। मैं आगे अभी आपको बताऊंगी स्केल से 6 सेंटीमीटर कैसे होता है। कुछ बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं, 5 सेंटीमीटर बनाते हैं, वो 1 से मार्किंग ले रहे होते हैं, 0 से मार्किंग लेनी है। 6 सेंटीमीटर बनाओगे। फिर स्टेप 3 रहेगा, फ्रॉम पॉइंट बी, इस पॉइंट बी से आपको ए पे जाना है। ये देखो बी से ए पे जाना है ना, ये देखो। अब तो हमें कैसे जाना चाहिए, ये है आपका, आपको बी से ए पे जाना है। बी से ए तक का डिस्टेंस कितना है 5, तो यहाँ से आपको 5 चाहिए। आप क्या करोगे, बी पॉइंट से, पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, सो विद बी एस सेंटर, बी को सेंटर लेते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक आर्क बनाइए, कंपस लेना है आपको, उसका पॉइंटेड साइड यहाँ लेना है और ऐसे आर्क लगाना है 5 सेंटीमीटर का। कंपस को आप 5 सेंटीमीटर खोल लीजिए। आप ये देख रहे हो, ये हमारा कंपस है, ये वाला। आप इसको क्या करोगे, इसको लोगे स्केल से, इसको 5 सेंटीमीटर ओपन कर दोगे, पॉइंटेड साइड को बी पे रखोगे, इसको 5 सेंटीमीटर खोल के ऊपर बड़ी आर्क लगाओगे।
ठीक है, तो ये आपकी आर्क लग जाएगी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, आपने कंपास को यहाँ रखा और ऐसे साइड ओपन करके ऐसे आर्क लगा दिया 5 सेंटीमीटर खोल के। ठीक है, ये आपने आर्क लगा के छोड़ दिया है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, फ्रॉम पॉइंट सी, अब सी पॉइंट से आपको कितना डिस्टेंस है इसका, 7 सेंटीमीटर। ओपन यही कंपास यूज़ करो और डिस्टेंस खोलो उसका 7 सेंटीमीटर का, और उसके बाद सी पॉइंट से यहाँ पे पॉइंटेड आर्क रखोगे, कंपास का पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रखोगे मेटल वाला, और जो पेंसिल वाला हिस्सा है वो ओपन कर दोगे और ऐसे लगा दोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आर्क बन गया। फिर स्केल से आप इसको बी को इससे ज्वाइन कर दोगे, ये तुम्हारा होगा 5 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ ज्वाइन कर दोगे, ये लंबी लाइन होगी थोड़ी 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ये बनेगा। समझ आया? तो अब हम इनके स्टेप्स को रीड करते हैं। ये अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। देखो कैसे करा है। BC बनाया था, यहाँ से आपने एक आर्क ये लगाया था 5 सेंटीमीटर का, C से 7 सेंटीमीटर का, और नाउ जॉइन BA एंड जॉइन CA, मार्क द पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर हुआ उसको, कोई पॉइंट को आप A मार्क कर दो, क्योंकि बिकॉज आप A को फाइंड आउट कर रहे थे। जॉइन AB एंड AC, ABC ट्राइंगल इज नाउ रेडी। ये ट्राइंगल आपका पूरा तैयार हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ 2 साइड्स एंड मेजरमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम आर गिवन। SCS क्राइटेरिया दे रहा है, 2 साइड और बीच का एंगल, 2 साइड्स और बीच का एंगल दिया। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR, PQ दिया है 3 सेंटीमीटर, QR दिया है 5.5 सेंटीमीटर, एंगल PQR दिया है 60 डिग्री। फर्स्ट वी ड्रॉ रफ स्केच विद गिवन मेजरमेंट, दिस हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्रोसीजर एंड कंस्ट्रक्शन फिगर। आपने पहले क्या करना है, इसको एक, जैसे PQR है ना, मैंने बोला था सबसे पहले आपको रफ डायग्राम बनाना है, तो जैसे मैंने ये बना दिया PQR। अब PQ आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, QR दिया है 5.5 सेंटीमीटर, और एंगल PQR दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर 2 साइड्स दी हुई हैं, थर्ड साइड PR आपको नहीं दी, और यहाँ पे एंगल दिया। जब भी एंगल दिया उस एंगल को बेस में लो, नीचे की साइड लो। ऊपर साइड वाला एंगल है तो वो साइड नीचे ले लो। तो अब यहाँ 5.5 सेंटीमीटर सबसे पहले ड्रॉ करो। ठीक है, QR सबसे पहले बनाना, तो जैसे तुम्हारी QR बन जाएगी उसको तुम स्केल से बना लोगे 5.5। ठीक है, सबसे पहले तुम ये बनाओगे, सबसे पहले तुम ये वाली साइड बनाओगे, उसके बाद Q पे 60 डिग्री एंगल बनाओगे, तो D को यहाँ रखोगे और यहाँ पे 60 डिग्री मेजर करोगे। उसके बाद आपको ये चाहिए 3 सेंटीमीटर, जैसे आपने यहाँ को D यहाँ रखा और यहाँ पे जैसे 60 डिग्री बना दिया। अब ये लंबी सी लाइन बनेगी, आपको पूरी नहीं लेनी, आपको कितनी लेनी है, 3 सेंटीमीटर। तो कंपास से यहाँ रख के ऐसे कट करोगे, कंपास का पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रखोगे और ऐसे कट करोगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब आपको जितनी चीज़ें पता थी आपने सब बना ली। आपने 60 भी बना लिया, ये 5.5 भी बना लिया, 3 भी बना लिया, अब और कुछ गिवन नहीं है। तो अब क्या रखोगे, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों को मिला दोगे तो आपका पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपने एक साइड यूज़ की, एक एंगल यूज़ किया, एक साइड यूज़ की, इस तरीके से आपका फुल ट्रायंगल बन गया। तीनों साइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, 2 साइड्स और एक एंगल से। अब हम देखते हैं वर्कशीट में हमें कैसे शो कर रखा है। सबसे पहले वी ड्रॉ रफ स्केच। ठीक है, इससे आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। ये हमने रफ स्केच बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं PQR, ये P है 3 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री 5.5। फिर आप ड्रॉ लाइन सेगमेंट QR ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। आप QR को ड्रॉ करो 5.5 सेंटीमीटर, ये आपका स्टेप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप था रफ स्केच बनाना, सेकंड स्टेप लाइन सेगमेंट QR बनाओ। फिर Q से टेकिंग Q एज सेंटर ड्रॉ QX मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद QR। यहाँ पर आपको 60 डिग्री बनाना है। अब 60 डिग्री बनाने के 2 तरीके हैं बच्चों। एक तो यहाँ कंपास से आप ऐसे आर्क लगाते हो, यहाँ पे आर्क को अपने जितना ओपन करा है उसको बिना चेंज किए फर्स्ट आर्क लगाओ, यहाँ पे रख के दूसरा आर्क लगाओ। जो पहला आर्क होता है 60 डिग्री होता है। कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना, कंपास हिलना नहीं चाहिए, तब ये होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार तो ये आर्क लगा दिया फिर कंपास चेंज कर दिया और ऐसे ऐसे आर्क लगा रहे हो, नहीं। आपको कंपास अगर आप चेंज नहीं करोगे तो 3 आर्क में ही ये पूरा हो जाएगा। जैसे आपने किसी लाइन पर ऐसे बनाया और आपने कंपास का रेडियस चेंज नहीं किया तो 1, 2 और तीसरा आपका यहीं आएगा अगर आप चेंज ना करो तो। ठीक है, तो ये 60 डिग्री होता है, अगला वाला 120 डिग्री होता है। ये होता है 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। ये करो। अगर तुम्हें ये मुश्किल लगता है तो तुम उससे करो, प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर से कैसे करोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको प्रोटेक्टर दिया गया है यहाँ पे, जैसे ये प्रोटेक्टर है। अब यहाँ पर आप देखो 60 डिग्री का है, लाइन पे रख के आप ये जैसे लाइन पे रख दोगे और यहाँ से चलना शुरू करोगे, ये 60 डिग्री है, ये निशान लगा लोगे कि ये 60 डिग्री है ऐसे। ठीक है, और फिर इसको हटा के अपना
इस लाइन को बना लोगे। जैसे कि हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे 5.5, ठीक है, और इसके ऊपर अपना डी रख देंगे यूँ, जैसे हमने रख दिया ये डी, ये रख दिया लाइन के ऊपर, नज़र आ रहा है। लाइन हल्की सी मेरी टेढ़ी बनी है, हाथ से बन रही है ना। और फिर 60 डिग्री कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ठीक है। और इसको हम मिटा देंगे पहले वाले निशान को। अब हम अपने डी को हटा देते हैं। अब हम स्केल से इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये तुम्हारा 60 डिग्री बनेगा, ऐसे बना, ठीक है। और फिर यहाँ से 3 सेंटीमीटर कट करोगे यूजिंग कंपास। ओके, समझ आए 60 डिग्री आप कैसे डी की हेल्प से बनाओगे, ये आपको करना है। या तो कंपास से बनाओ जैसे मैंने बताया था 3 पार्ट्स में करके, या आप उसको डी को यूज़ करके बनाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, जैसे ये आपने बना दिया 5.5, फिर 60 डिग्री बना दिया। विथ क्यू एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। क्यू पे रखते हुए 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाओगे। इट कट्स एट पॉइंट पी, वो पी पॉइंट पे कट करेगा इस जगह पर। तो इससे आपको इस तरह से फिगर हो जाएगी। देखो पहला स्टेप आपका ये था कि आपने 5.5 सेंटीमीटर बनाया, फिर क्यू से आपने 60 डिग्री बनाया, ये आपकी एक रे बन गई। उसके बाद क्यू पे रखते हुए 3 सेंटीमीटर कट करा आपने। ऑब्वियसली ये लंबी लाइन है, 3 सेंटीमीटर छोटी होगी, इसको नाम दे दिया पी, पी क्यू आर। अब ये जो पॉइंट है पी, इसको आप यहाँ पर आर से ज्वाइन कर दोगे, तो पी क्यू आर आपका कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 तरह के ट्रायंगल्स बनाने सीखे। हमने तीनों साइड हमें गिवन थी तो बनाया, हमने 2 साइड और बीच का एंगल था एस 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 ए एस, ये सीखे। ये तुम्हें याद होनी चाहिए, एस 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 सी एस, ये आपको बहुत काम आने वाला है और भी ट्रायंगल्स की जो चीज़ें हम करेंगे। ओके, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है आपको ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, यानी तीनों साइड्स आपको दे रखे 5.5। इक्विलैटरल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो आप पहली साइड बनाओगे 5.5 की। आप देख रहे हो ये मैंने एक स्केल रख रखा है, और इस स्केल के अंदर ये आप देख रहे हो कि ये मेरी जो स्केल है, ये आप देख रहे हो। देखो ये जो है, एक तो काउंटिंग होती है कि कुछ लोग, देखो ये आपका होना चाहिए 0 से स्टार्ट, 0 से, ये देख रहे हो 5.5 मेरी लाइन कैसे बनेगी। ये हम देख रहे हैं कि हम इसको लाइन को कैसे बनाएंगे। इसको 0 पे रखा और ये 5 पर है, इसको बढ़ा देंगे हम, इसको इंक्रीज़ कर देंगे 5.5 तक, हम इसको बढ़ा देंगे। 0 पे रखा और ये 5.5 से फिर हमने इतनी रख दी, और हम इसको मिटा देते रबड़ से। ये हमारी 5.5 हुई। आपने देखा मैंने कैसे बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5.5 हुई, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुई। कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 से शुरू करते हैं, तो 1 से लेके जो यहाँ तक की लाइन बनाएंगे, वो सोच लो अपने आप ही कि वो 1 सेंटीमीटर सीधी कम हो गई। जो बनाएंगे ये हो गई तुम्हारी 4.5 हो गई। समझे बच्चे, 0 से आपको 5.5 बनाना। एक ये मैंने मिस्टेक देखी है बच्चों की, 0 से लो और 5.5 तक बनाओ। तो 2 पॉइंट्स लगा दो और फिर स्केल से लाइन खींच दो, ये 5.5 बन गई। अब आपको इसी के ऊपर क्या करना है, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। तो आपको सारी साइड्स कैसे चाहिए, आपको 5.5 की चाहिए। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, एक साइड तो हमारी बन गई है, अब हम इसको बाकी और जगह बढ़ाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने सिंबॉलिकली लाइन बना दी, जैसे सपोज कर लो कि ये मेरी 5.5 सेंटीमीटर लाइन है, ठीक है, ये मैंने लाइन बना दी। अब आप इसको कोई भी नाम दे दो, कि जैसे मैंने इसको नाम दे दिया BC, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC, ठीक है। फिर टेकिंग B एज अ सेंटर, यहाँ पे कंपास रख के आपको उसको 5 सेंटीमीटर 5.5 ओपन करना है। B पे पॉइंटेड हिस्सा रखोगे, पेंसिल वाले हिस्से को ऐसे करके मार्क लगा दोगे। अब आपको अगली साइड भी 5.5 बनानी है, तो C में बिना चेंज किए, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका 5.5 था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5.5 था, उसको बिना चेंज किए पॉइंटेड हिस्से को यहाँ रखोगे और इससे ऐसे आर्क लगा दोगे। पॉइंटेड हिस्सा इधर रहेगा, कंपास आपका खुल जाएगा, ऐसे आर्क लगेगा, तो तुम्हारा ऐसे आर्क लग जाएगा। तो ये जो भी पॉइंट हुआ इसको A नाम दे देंगे। फिर स्केल से A और B को ऐसे ज्वाइन करोगे, फिर ऐसे ज्वाइन करोगे। ये भी तुम्हारा 5.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5.5, और ये तो आपने स्केल से नापा ही था 5.5। तो तीनों आपकी इक्वल हो गए और SSS क्राइटेरिया से आपका 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें फिर से कर रखी हैं। ये आपका स्केल है, जिससे हमने ये देखा कि हमारा ये स्केल है, इसमें आपको मेजरमेंट करना है। तो आप यहाँ से 0 से शुरू करोगे और 5.5 तक की लाइन बनाओगे। तो सपोज़ ये हमारी लाइन है 5.5, हमने मेजर करी, ये 5.5 सेंटीमीटर आपकी लाइन आ गई, ठीक है।
ये मैंने लाइन में सपोज कर लो कि ये 5.5 सेंटीमीटर लाइन है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे BC 5.5। आप इसको PQR बनाना चाहते हो तो जैसे मैंने इसको QR लिख दिया, बिकॉज लेबलिंग आपको अपने हाथ में दिया। अब कंपास का ये वाला हिस्सा पॉइंटेड हिस्सा है उसको यहाँ रखेंगे, और पेंसिल वाले हिस्से को इतना खोल दोगे, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5। कंपास की ये पॉइंटेड इसको यहाँ रखो, ठीक है। या अपने पेपर पे 2 पॉइंट लगा लो ऐसे, और इसको खोलते जाओ जब तक 5.5 पे ना जाए। इतना ओपन करके मेटल वाले हिस्से को यहाँ रखना है, पेंसिल वाले हिस्से से ऐसे घुमा देना है, एक आर्क लगा देना है, और इस आर्क का रेडियस कितना होगा 5.5। तो ऐसे तुम्हारा आर्क लग जाएगा, ठीक है। अब हमारा अच्छी बात यह कि हमें अगली साइड भी 5.5 की ही बनानी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसको बिना छेड़े कंपास को आर पे रखा, यहाँ टिकाया, उसका मेटल वाला ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ रख दिया, और फिर ऐसे आर्क लगा दी ऐसे करके। तो तुम देख रहे हो ये जो पॉइंट बना तुम्हारे, अब हम इसको नाम दे देंगे P, और इसको स्केल से, फिर अब आप स्केल को उठा लो, और ताकि आपकी स्ट्रेट लाइन चली जाए ऐसे लिख दो, और साथ के साथ ये मेजरमेंट लिख दो कि ये कितनी थी, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। तो तुम देख रहे हो ये कंप्लीट हो गया, लेबलिंग भी हो रही है, आर्क भी आ रहे हैं, आपने स्केल को भी अच्छे से यूज़ किया, और तीनों साइड्स होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR बन गया, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल हमें ABC बनाना है। अब यहाँ पे नाम दे दिया इन्होंने ABC, तो हमें यही नाम रखने ABC, ऊपर वाले में नाम नहीं दिया था, तो PQR LMN ABC कुछ भी रख सकते थे। अब इसके अंदर AB आपका है 3 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, तो इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम। ABC AB दिया है 3 सेंटीमीटर, BC दिया है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल ABC दिया है 60 डिग्री, ठीक है, बस इतना। अब इन्होंने बोला टेक अ कट आउट ऑफ एंगल PQR, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। PQR एंगल कहाँ पर है, पीछे होगा। तो अब पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या बेटर रहेगा, BC लाइन सेगमेंट पहले बनाओ स्केल से 5.5, ये तो अभी हमने मेजर ही की थी, वो बना दो 0 से लेके 5.5 तक। फिर B पे रख के D से आप 60 डिग्री बनाओ, या फिर कंपास से 60 डिग्री बनाओ, मैं दोनों मेथड्स आपको बताऊंगी। और फिर 3 सेंटीमीटर कट करो। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ये स्केल आपको दे रखा है, ये स्केल से आप मेजर करोगे 5.5। आप ये देख रहे हो कि ये मैंने यहाँ नाप रखा है 0 से 5.5 है ये, ठीक है। और नहीं तो आप इधर देखो, ऐसे करके ये 0 पे एक पॉइंट लगाया और एक 5.5 पे पॉइंट लगाया, फिर स्केल हटा दिया अपना, ठीक है। स्केल को हटा दो और इसको, या स्केल से ही इसको लाइन को खींच दो, जैसे हमने लाइन खींच दी कि ये हमारी बन गई 5.5 सेंटीमीटर। सपोज ये मेरी लाइन खींच गई, ठीक है। तो ये मेरा स्केल हो गया, और इससे मैंने ये लाइन बना ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है इस पर क्या बनाना है, मुझे बनाना है 60 डिग्री, ओके। तो ये जो मेरी लाइन है ये मैंने यहाँ रखा, इसको मैं नीचे ले आती हूँ थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे D लेकर आऊँगी अपना, ये मेरी लाइन है 5.5 सेंटीमीटर की, और मुझे अब अपना D लेके आना है यहाँ पर। देखो इसको यहाँ रख कर आपको 60 डिग्री बनाना है, ये आपने रखा। अब 60 डिग्री कहाँ है, देखो 0, 10, 20, यहाँ से ही शुरू होगा ना, 0 से 180 की रीडिंग नहीं लोगे, 0 की लोगे। तो 60 कहाँ आया, 50, 60 ये आया, इसको ऐसे निशान लगा दोगे ये, फिर इसको हटा के स्केल से नाप लोगे। देखो ये रहा ना, अब इसको स्केल से आप ऐसे लगा दो, ये तुम्हारा बन गया, और यहाँ लिख दोगे 60 डिग्री। इधर तुम्हारा था 5.5 जो तुम्हारा BC है। अब यहाँ पे आपको कंपास लेना है, कंपास का जो पॉइंटेड हिस्सा है, ये जो पॉइंटेड हिस्सा है उसको यहाँ रखोगे B पर, और पेंसिल वाले हिस्से को 3 सेंटीमीटर स्केल से नाप लोगे, 3 सेंटीमीटर ये नाप के, और फिर यहाँ पे कट लगा दोगे। कट किससे लगेगा, पेंसिल से। कट लगाने वाला हिस्सा जो हमेशा फिक्स रहने वाला हिस्सा, हमेशा ये मेटल वाला होगा, ये फिक्स रहने वाला, और जो हिलाने वाला हिस्सा पेंसिल है, क्योंकि इससे तुम्हारा निशान लगेगा। इससे तुम लगा दोगे 3 सेंटीमीटर पे ऐसे, और इसको नाम दे दोगे A, ठीक है। अब तुम देख रहे हो सारी चीज़ें तुमने कर ली, BC भी बना दी, CB 60। अब A को C से ज्वाइन कर दो, ये तुम्हारा कंप्लीट ट्राइंगल हो जाएगा। देखा तुमने, अच्छा था ना। अब बच्चों ये देखो कि ये भी हमने ऐसे ही बना रखा है, ये BC बना रखी थी साफ साफ हमने,
ये BC था हमारा 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऐसे लिखोगे। BS सेंटर रखते हुए आप आर्क लगाओगे 3 सेंटीमीटर का। ये हमने प्रोटेक्टर से पहले ही नाप रखा था 60 डिग्री, इसको A नाम दिया, फिर इसको स्केल से सुंदर सा ऐसे मिला देना। ठीक है, एक मैं 60 डिग्री आपको फिर बताना चाहती हूँ कि ये जो 60 डिग्री है तो हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे बताती हूँ कि 60 डिग्री कैसे बनता है। एक तो प्रोटेक्टर से तो बना ही लोगे तुम नाप के, एक हमारा होता है लाइन बना के यहाँ पे आप कन्वीनियंट रेडियस पे ये बना लो, फिर उसको बिना चेंज के बिना हिलाए आप देखोगे 2 पार्ट्स में जाएगा। ये पहला वाला पार्ट होता है 60 डिग्री का, दूसरा वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 120 डिग्री का होता है, और इधर आके पूरा 180 इसके बराबर आ जाता है। तो जो पहला पार्ट जब भी 60 बनाना है यहाँ मिला दो, और जब भी 120 बनाना है तो ऐसे बना दो। कंपास लिया, आर्क लगाया, बिना चेंज किए फर्स्ट 60 फिर 120, तो ये 60 डिग्री बन जाता है जैसे, और ये 120 डिग्री बन जाता है। ठीक है, ये मैं बिना मेजरमेंट किए कर रही हूँ। ये 60 डिग्री इतना नहीं होता, 60 डिग्री ऊंचा होता है, तुमने अभी देखा था 60 काफ़ी ऊंचा जाता है। ठीक है, और 90 डिग्री की हमेशा कैसे लाइन जाएगी, 90 डिग्री की हमेशा ऐसे लाइन जाएगी, यूँ करा, और ये जो स्ट्रेट होता है 90 होता है, तो 90 से कुछ ही लेस 60 डिग्री आपका होता है। ठीक है, समझ गए ना, ये तुम्हारा 90 डिग्री होता है। जब भी किसी पे 90 परपेंडिकुलर दिखाना है तो ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन। 90 एंगल तो हमारी लाइफ में हम हर जगह देखते हैं, बहुत जगह पर होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, जो भी इस वीडियो में पॉसिबल हो सकता था मैंने कोशिश करी है। अब ये बोल रहे हैं इसको कंपेयर करो ट्रायंगल PQR से। हम देखते हैं PQR हमारा ये ट्रायंगल था PQR, इसके अंदर भी देखो 5.5 है, ये 3 है, ये 60 है, 3, और सेम मेजरमेंट यहाँ दिया है इस क्वेश्चन में। ट्रायंगल ABC की भी वही मेजरमेंट है, तो बोल रहे हैं इससे कंपेयर करो, इसका कटआउट करो, इस पर रखो, तो आप देख रहे हो कि सेम मेजरमेंट से हमने ट्रायंगल बनाया है। PQR क्या करेगा, उसको सुपर इम्पोज कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। कटआउट्स विल exactly cover each other. Take a cutout, what do you observe? We observe that triangle PQR exactly covers triangle PQR exactly covers triangle ABC, exactly covers triangle ABC। इसका मतलब है ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, एग्जैक्टली कवर कर रही है। LY, कुछ बच्चों को मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती, एग्जैक्टली। ठीक है, कवर्स COVERS, कवर्स COVERS। ओके, ट्रायंगल PQR एग्जैक्टली कवर्स ट्रायंगल ABC। इसके साथ ये वीडियो हम फिनिश करते हैं बच्चों। अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है आपके लिए कि जब भी बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो। आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस हो गए, नंबर 1 हो गया है दिल्ली। हमारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं, अभी छठ पूजा अपनी आने वाली है, 2021 को छठ पूजा है। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बच्चों त्यौहार ऐसे बनाना है कि सेफ्टी और प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए, है ना, बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ओके, सूर्य देव की आराधना करो, उनसे पूजा अर्चना करो, वो आरोग्य देने वाले होते। सूर्य देव हमें आरोग्य देते, सारी एनर्जी अर्थ पे सूरज से ही आते हैं। और ये सूर्य पूजा होती है, छठ पूजा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पूजा, लेकिन हमें ध्यान रख के करना होता है। सारी चीज़ इंसान ने अपने रिक्रिएशन के लिए बनाई है, भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। तो आप अपने आप को फिट रखें, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। Okay, we'll meet in the discussion of next worksheet. Till then, take care. Happy Chhat Puja.